वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बाबा चैतन्य दास का चरित्र है। बड़े बाबा हुए, उनके साधक, उनके परिकर के कई भक्त बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। श्री राधा कृष्ण की उन्होंने प्राप्ति कर दी। इस जीवन में ऐसा जीवन यापन किया कि संसार में दोबारा जन्म लेना न पड़ा। जीवन अनंत हो गया। श्री भगवान के साथ उनके धाम में बीता। बड़े बाबा के इस प्रकार के भक्त शिष्यों में एक थे बाबा चैतन्य दास। हम बाबा चैतन्य दास का संक्षिप्त चरित्र आज कर रहे हैं। चैतन्य दास के माता पिता बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे थे, पर संतान न हुई। माता पिता को संतान का बहुत भाव रहता है, इन्हें भी था। फिर एक बार एक गांव में गए। ये गांव सिलहट जिले में है, बंगाल में। वहां चैतन्य महाप्रभु का बहुत बोलबाला है। वहां चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में प्रभु चैतन्य देव की मधुर मूर्ति विराज रही है। वो दोनों दंपति पति पत्नी इस गांव में गए। प्रभु चैतन्य देव के मंदिर में उनके दर्शन करने गए। हृदय में अभाव था। जब मन में अभाव होता है, कोई कमी खटकती है, तो व्यक्ति भगवान के सामने, भक्तों के सामने कातर भाव से, कातर कंठ से प्रार्थना करने में सफल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में माता पिता ने जाकर प्रणाम किया। मन ही मन मानो रो पड़े, भगवान आप तो दयामय हैं। आप तो दीन दुखियों का दुख दूर करने को सदा तत्पर रहती हैं। मैं आपसे अधिक कुछ नहीं चाहता, बस एक संतान, एक पुत्र चाहता हूं। आप कृपा से मुझे पुत्र प्रदान करें तो वचन देता हूं उसे यहाँ लाकर सदा के लिए आपकी सेवा में लगा दूंगा। कातर माता पिता कैसी प्रार्थना कर बैठे। अगर आपकी कृपा से पुत्र हुआ तो उसको मैं आप ही में लगा दूंगा। तो जो पुत्र भगवान में लग गया, संसार से विरक्त हो गया, माता पिता के पास तो रहा नहीं, तो उसके पालन पोषण का एक कष्ट ही उठाना है। और ऐसा बालक जो विरक्त होने के लिए उत्पन्न हुआ हो, माता पिता को अपने स्नेह पाश में आबद्ध करके और फिर उस स्नेह बंधन की परवाह न करके घर से निकल जाएगा, वो तो अनंत के पथ पर चला जाएगा। कातर दंपति ने कुछ सोचा नहीं, बस जो उस समय समझ आया, भगवान मैं दुखी हूं और आप दुखियों का कष्ट दूर करती हैं। हमारी मन में पुत्र की आकांक्षा है। हम पुत्र की आकांक्षा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आप हमें पुत्र प्रदान करें। हम उस पुत्र को आप ही में सदा के लिए लगा देंगे। और कुछ ही दिनों में उन्हें सचमुच एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता भाव विभोर हो गए। चैतन्य प्रभु ने हमारी सुन ली। उन्होंने संतान का सुख दिया।
उन्होंने पुत्र प्रदान किया। ये तो चैतन्य देव का दास बनकर रहेगा, उनका सेवक है ये। उसका नाम ही चैतन्य दास रख दिया। चैतन्य दास नाम तो रख दिया, पर कालांतर में उस पुत्र के प्रति मोहाशक्ति में फंसकर और संसार के अनेक अनेक झंझटों में लगे हुए माता पिता अपने इस वचन को भूल गए कि हमने ये लड़का प्रभु चैतन्य देव को समर्पित कर देना था। बात भूल में समाप्त हो गई। हम लोग अच्छे बुरे न जाने कितने काम करते हैं, चाह कर बिना चाहे, जानकर अनजान में। जो भी हम करते हैं, हम तो हो सकता है कि भूल जाएं, पर प्रकृति नहीं भूलती। कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा बना रहता है। उसको प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, यमराज कहो, काल भगवान कहो, प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, शब्द से क्या है। पर जो भी हम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सबका लेखा जोखा बना रहता है। कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड रहता है। अच्छा ही करना चाहिए, जानबूझकर बुरा कभी न करना। जानबूझकर किसी का बुरा चाहना भी मत। कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुमसे बैर करे, क्रोध विरोध करे, तो भी तुम मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना, भगवान ये व्यक्ति व्यर्थी मुझसे बैर बांधी बैठा है, इसको सद्बुद्धि प्रदान करो। मन ही मन ये न सोचना कि ये बेकार में मेरे साथ बुराई करता है तो इसको भगवान दंड देगा, ऐसा न सोचना। तुम्हारे पास एक स्वर्णिम अवसर है। कोई व्यक्ति बुरा करने के लिए तुम्हारे पास आए, तुम्हारी बैरी के रूप में पास आए, तुम्हारे पास स्वर्णिम अवसर है भगवान को प्रसन्न करने का। तुम कहो भगवान इसको दंड न देना, इसको सद्बुद्धि दे देना, ये मेरे प्रति अपना बैर भाव त्याग दे, ये तुम्हारे प्रति अपने मन में अनुराग बना ले, ठाकुर इसका कल्याण करना। भगवान देखेंगे, अरे जिसने इसके साथ बैर करा, बुरा करा, ये उसका भला करना चाहता है। तो भगवान आपके इस मानसिकता को, आपकी इस विचारधारा को भी रिकॉर्ड कर देंगे। इसका भगवान आपको सुंदर फल प्रदान करेंगे। आपके काम का सुंदर फल संसार दे भी दे तो बस उतना जितना चींटी अपने मुंह में भरकर चीनी का एक दाना, और संसार करे न करे भगवान करें तो ऐसे करेंगे जैसे किसी हाथी ने अपने सूर में पौंडी भरकर चींटी के आगे डाल दी है। भगवान कितना कल्याण करते हैं, कर सकते हैं। भक्तजनों का ये अनुभव आज भी है। चैतन्य दास के माता पिता घर गृहस्थी के जंजाल में, मोह माया में फंसकर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। अपनी प्रतिज्ञा कभी न भूलना, किसी को कोई वचन न देना ऐसा जो तुम भूल जाओ, तुम्हें याद न रह सके। किसी को वचन दो, किसी से प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, तो तभी करना जब तुम आश्वस्त हो, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम इस पर खरे उतरोगे, तुम इसको पूरा करोगे, नहीं तो मत करना। और अगर प्रण करने के बाद विवशता की ऐसी स्थिति बन जाए कि चाहने पर भी तुम अपने प्रण को पूरा न कर सको, तो उस व्यक्ति को मिलकर सारी बात साफ साफ बता देना। नहीं तो कम से कम भगवान से क्षमा याचना कर लेना।
अपनी विश्वसनीयता कभी न खो। तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। आसपास वाली, दूर पार वाली सब ये समझते हो कि जो कुछ तुम कह रहे हो तुम इस पर खरे उतरोगे, तुम इसको पूरा करोगे। विश्वसनीयता कभी न खोना। प्रण कर लिया था, चैतन्य महाप्रभु से प्रतिज्ञा कर दी, लड़का होगा तो तुम्हें समर्पित कर दूंगा। पर घर गृहस्थी के जाल जंजाल में सब भूल गई, बात समाप्त हो गई। मानव मन के लिए बातें समाप्त हो जाती हैं, हम लोगों के लिए तो बातें भूल में पड़ जाती हैं, पर प्रकृति के विधान में भूल नहीं होती। सब बातें स्मृति पथ में रहती हैं और समय आने पर हमारी हर कर्मी का, हर बात का कोई ना कोई प्रभाव हमारे ही जीवन में आ जाता है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया जरूर हो। चार में रोड़ा फेंकोगे, बजरी फेंकोगे तो भवन उठेंगे। जो हम कुछ करते हैं उसकी प्रतिक्रिया, उसके बदले में कुछ जरूर होता है। संसार तो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी विज्ञानवेत्ता न्यूटन कहते थे हर एक्शन का रिएक्शन होगा, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ऐसा सब सिद्धांत परमार्थ के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर तो बहुत ही पूरा लागू होता है। विज्ञान का ये सिद्धांत तो भौतिक जगत तक सीमित है। हमारे जो संसार दिख रहा है हमारे दृश्य जगत तक सीमित है विज्ञान का ये सिद्धांत, पर अध्यात्म का यही सिद्धांत जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाता है, हमारे साथ रहता है। अच्छा भी बुरा भी, इसकी शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, तुम अच्छा अच्छा कहना, अच्छा अच्छा करना, भगवान तुम्हें उसका सुंदर फल प्रदान करेंगे। लड़के का नाम रखा चैतन्य दास। लड़का चैतन्य दास चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उत्पन्न हुआ, इसलिए या विज्ञानवेत्ता कहते हैं, मनोविज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नाम का व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में हर शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उसकी बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक सी एक रेखा बन जाती है। मस्तिष्क में करोड़ों अरबों खरबों रेखाएं बन जाती हैं। कई बार आपको सपना दिखता है ऐसा अच्छा या बुरा जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। बहुत सोचने पर भी आपको नहीं याद कि आपने ऐसा सोचा, पर सपना दिख गया। तो मनोविज्ञान कहता है कि अपने अबोध शैशव में तुमने कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखा या सुना होगा जो तुम्हें भूल गया, कालांतर में तुम्हारी स्मृति से विपत हो गया, पर मस्तिष्क में रेखा बन गई थी और स्वप्न के एकांत में कहीं वो उभर आई। चैतन्य दास पर चैतन्य देव की कृपा रही या उनके नाम का प्रभाव रहा। मेरा नाम चैतन्य दास है। चैतन्य दास के यहाँ दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उत्पन्न हुआ, उन चैतन्य महाप्रभु का दास। दूसरा अर्थ चैतन्य जो चेतन है, जिसमें जान है, और जड़ जिसमें जान नहीं है। चैतन्य तो परमात्मा है, भगवान ही चैतन्य है, सच्चिदानंद, सत्य, चेतनता और आनंद के स्वरूप भगवान है। तो चैतन्य दास का व्यापक अर्थों में भाव हुआ भगवान का दास। और अधिक गहराई की बात करें
तो भगवान का दास हो या भगवान के किसी परम भक्त का दास हो, बात वहीं आ गई, भगवान के हो तो। चैतन्य दास बड़े होती गए, पालन पोषण हुआ, विद्या का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की और अंततः किसी सेवा में नियुक्त हो गए, नौकरी करने लगे। तो इस समय उनकी आयु 22-24 वर्ष की रही होगी। इतनी उम्र होने पर उन्हें अचानक किसी पड़ोसी से, किसी बड़े बुजुर्ग से ये बात पता लगी कि इसके माता पिता ने इसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रण किया था। चैतन्य दास संस्कार लेकर आई थी, उनके स्मृति पथ पर ये बात अटल हो गई। मैं चैतन्य देव का हूँ, मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का हूँ, या श्री कृष्ण का हूँ, या श्री राधिका जी का हूँ, या चैतन्य महाप्रभु का हूँ। ये माता पिता तो इस संसार के माता पिता हैं, ये माता पिता तो इस जन्म के माता पिता हैं। इस जन्म से पहले ये नहीं थे, इस जीवन के बाद भी ये नहीं होंगे। भगवान तो पहले भी थे, भगवान बाद में भी होंगे, मैं उनका हूँ। किसी पड़ोसी ने सरल स्वभाव, किसी बुजुर्ग ने अपनी बुजुर्गियत का परिचय दी थी, इसको बच्चा समझकर बात बताई। इसके मन पटल पर ये बात सुदृढ़ अंकित हो गई। अच्छा तो मैं श्री कृष्ण का हूँ, मुझे बुलाया गया है तेरे लिए, मुझे तो संसार में जन्म ही मिला है श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होने का, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहने का, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में रहने के लिए मुझे भगवान ने जन्म दिया है। तो मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के संस्कार और विचार उनके दिन पर दिन उत्तरोत्तर दृढ़तर अधिक अधिक गहरी प्रबल होते गए। मन अस्थिर हो गया। अब मुझे चलना चाहिए, अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए, अपने पथ पर चलना चाहिए। संसार की सेवा छोड़कर मैं तो चैतन्य का सेवक हूँ, उनकी सेवा में लगना चाहिए। और इसके बाद 2-3 वर्ष चैतन्य दास अस्थिर रही, मन विकल रहा, मन व्याकुल रहा, अशांत रहा। मैं यहाँ का नहीं, मैं कहीं और का हूँ, मैं इस संसार का नहीं, मैं श्री राधा कृष्ण के संसार है। तो सभी लोग भगवान के संसार के, पर जो माने उनकी बात है। आप हैं, हम हैं, सभी भगवान के ही हैं। ये बातें जो चैतन्य दास सोच रहे हैं, जन्म से पहले, जीवन के बाद सभी पर लागू होती हैं। पर संकल्प शक्ति कहो, संस्कार कहो, भगवत कृपा कहो, ये विचार पथ में बात सुदृढ़ता से आ जाए, मन में पक्की पक्की बैठ जाए कि मैंने संसार में रहना है, कर्तव्य तो करने हैं, फर्ज तो निभाने हैं, दायित्व तो पूरे करने हैं, पर भगवान की आज्ञा समझकर अपने को भगवान का मैं मनोनीत समझूं, अपने को भगवान का नियुक्त किया हुआ प्रभारी समझूं, मैं इंचार्ज हूं। परिवार है, समाज है, संसार है, सबके प्रति कर्तव्य हैं, सबके प्रति दायित्व हैं, सबको हमसे आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। 2 बातें हो गई। एक तो हम इन आशाओं को और इन कर्तव्यों को समझें, हम करने वाले, मैं कर्ता में, कर्ता हम इति मन्यते, ये मानना कि करने वाला मैं हूं। एक तो ये स्थिति। दूसरी स्थिति है, करना तो यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा समझना है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, उन्होंने मेरा
सेवा कार्य लगाया है, मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैंने इस परिवार की सेवा करनी है, मैंने समाज की सेवा करनी, मैंने जिस के प्रति कर्तव्य निभाना है, स्वतंत्रता से नहीं। करता मैं नहीं हूं, करवाने वाला दूसरा है, ऊपर है, कोई और है, हृदय में है। जो व्यक्ति इस प्रकार का विचार कर सके कि संसार के प्रति कर्तव्य पालन मेरा करना कर्तव्य इसलिए नहीं है कि मैं संसार में पैदा हुआ हूं, अरे मैं तो मर भी जाऊंगा, कर्तव्य सब आप स्वयं हो जाएंगे भैया। संसार के प्रति मेरा कर्तव्य पूरा करना मेरा कर्तव्य इसलिए कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। पति पत्नी का और बच्चों का पालन पोषण करे, अनुराग प्यार से रखे, सम्मान करे, इसलिए कि भगवान की आज्ञा है। पत्नी पतिदेव की सेवा करे क्योंकि पतिदेव भगवान की आज्ञा से मिली। कोई संस्कार होंगे, भगवत इच्छा, भक्त की विचारधारा ही बदल जाती है। तो परम पिता तो परमात्मा है, लेकिन उनका रूप है इस जन्म का पिता। परम पति तो भगवान है, पर इस जन्म के पति उनकी छाया है। सच्चे अर्थों में सच्चा संबंधी भगवान को मानना, सदा सदा का संबंधी भगवान, ऐसा मन में विचार बनाए रखना, तो तुम उस सत्य तत्व की अंततः प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो पिछड़ी न रहेगी, बिछड़ी न रहेगी, वस्तु तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। चैतन्य दास बाबा इस प्रकार के विचारों में कुछ विषय तक, कुछ समय तक विमग्न रही, सोचती रही, मन स्थिर न रहा। और फिर एक दिन क्या सूझी, बाबा चैतन्य दास को माता पिता से कुछ बहाना बनाकर उनकी अनुमति लेकर वे गांव के उस मंदिर में पहुंचे जहां चैतन्य देव से प्रार्थना करने पर ये स्वयं उत्पन्न हुए थे। तो वहां से नवदीप पहुंचे। नवदीप वो गांव है आज भी जहां 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। नवदीप को प्रचलित भाषा में नदिया ग्राम भी कहती। नदिया से नवदीप से दर्शन करके ये शांतिपुर गए। नवदीप गंगा जी के इस पार है, शांतिपुर गंगा जी के उस पार है। पहले नाव जाती थी, अब तो सब प्रकार के यातायात के प्रबंध हो गए होंगे। शांतिपुर गए, फिर नवदीप आए। जब ये दोबारा नवदीप पहुंचे तो सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे। वहां भोर की, वहां पर भोरकालीन आरती हो रही थी, प्रातःकालीन आरती हो रही थी। मंदिर के अधिकारी इसे मंगला कहते, मंगला आरती। आरती सबसे पहले जो सुबह सुबह ठाकुर जी की, किसी मंदिर में हो या आपके घर पर हो, सुबह सुबह ठाकुर जी की आरती करोगे, पूरा दिन मंगलमय होगा। मंगल आरती हो गई। चैतन्य दास पहुंचे, मंगल आरती का समय था। महाप्रभु के सामने विनम्र भाव से खड़े हुए रो पड़े, भगवान तुमने तो मुझे बचपन से स्वीकार किया हुआ है, मैं तो सदा सदा के लिए तुम्हारे हाथ टिक चुका हूँ। संसार में तुम्हारे सिवा मेरा सच्चा साथी कौन है? मेरा इस संसार से उद्धार करो। मेरा नाम चैतन्य दास है, उसको स्वीकारत कर दो, उसको कृतार्थ कर दो, मुझे सदा सदा के लिए अपनी सेवा में रख लो। उन्हें लगा कि मंदिर में महाप्रभु चैतन्य देव की मूर्ति जिससे प्रार्थना की थी वो करुणा की दृष्टि से इन्हें देख रही है
और फिर लगा कि उस प्रतिमा के नयन कहीं दूसरी ओर इंगित कर रहे थे, मानो कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर देखो कोई है। पीछे मुड़कर देखा चैतन्य दास ने तो बंगाल उड़ीसा के सुप्रसिद्ध संत बड़ी बाबा खड़े दर्शन कर रहे थे। नवदीप बड़ी बाबा के शिष्य थे, गोविंद दास बड़ी बाबा के शिष्य थे। इनकी कथा अभी हाल ही में होकर चुकी है। बड़ी बाबा ने एक बार कुत्तों का भंडारा किया था, नवदीप में बढ़ चढ़ के सेवा की थी। वे बड़ी बाबा यहाँ पीछे खड़े ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे। चैतन्य दास को लगा कि महाप्रभु ने मुझे इनके शरण ग्रहण करने की आज्ञा दी है, और उनको प्रणाम किया, उनसे अपने हृदय की सारी बात कही। चैतन्य दास ने कहा बड़े बाबा से का गुरुदेव, मैं एक कटी पतंग की तरह निराश्रय ढूंढता रहता हूँ। जैसे पतंग कट जाए तो बेचारी जहाँ हवा ली जाए वहां उड़ जाएगी, क्या पता कहाँ किसके घर में गिर जाए, अच्छी जगह गिरे बुरी जगह गिरे। बाबा मैं कटी पतंग की भांति, मेरा कुछ पता नहीं कि आज कहाँ कल कहाँ, मेरा कुछ मालूम नहीं है। आप कृपा करके मुझे लक्ष्य बताइए, जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पहुंचने का मार्ग क्या है, मुझे पथ बताइए, लक्ष्य पथ का मुझे बोध कराइए। बड़े बाबा प्रसन्न हुए, मानो सब बात उन्हें पहले से पता हो। बोले चिंता मत करो, तुम आज से ठाकुर जी के हो गए, तुम श्री कृष्ण के हो गए। बस इसको याद रखना है, जीवे नित्य कृष्णदास। प्रभु चैतन्य देव चैतन्य चरितामृत नाम के बंगाली ग्रंथ में कहते हैं, जीवे नित्य कृष्णदास। प्रत्येक जीव अपने सहज स्वभाव से है ही भगवान का, सबको भूला रहता है। कोई कोई सौभाग्यशाली है, कोई की कृपा प्राप्त है, कोई संस्कारी है, उनको याद रहता है। जिनको पता रहता है, जिनको याद रहता है, वो तरन तारण हो जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं संसार से और आसपास के जो को तार देते हैं। कस्तरति मायाम यो विविक्त देशम सेवते। नारद जी ने एक सूत्र में कहा, माया से संसार से पार कौन जाता है, जो भगवान की सच्ची शरण ले ले वो पार जाता है। सतरती सतरती सदोकान तारती, अपने आप तर जाता है, साथ वाले कईयों को तार कर ले जाता है। चैतन्य दास इस दिन के बाद अपने गांव वापस गए ही नहीं। सदा सदा के लिए यही रह गए बड़ी बाबा के चरणों में। माता पिता के भाग्य में संतान का सुख नहीं बधा था। भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर लिया, लेकिन वो सुख ही संसार की दृष्टि से देखी तो दुख के रूप में बदल गया। माता पिता का लड़का चला जाए, वापस ना आए तो माता पिता को तो दुख होगा, भाव खटकता रहेगा। पर भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त किया था, उसका सत्फल, उसका सुंदर फल भी मिला, लड़का भगवान ही में लग गया। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किसी भी वंश में, किसी कुल में अगर एक बच्चा भी भगवान का भक्त हो जाए तो अब तक के सभी पूर्वजों को तार देता है, सबका कल्याण कर देता है। पूर्वज दिवंगत हमारे बुजुर्ग लोग इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारे कुल में आने वाली संतान में ऐसा कोई तो बच्चा हो जो भगवान में लगकर अपने आप भी तर जाए और हमें भी तार दे।
तो लौकिक दृष्टि से देखे ना, दुनियादारी की निगाह से देखो, भाग्य की दृष्टि से देखो, पुत्र नसीब में नहीं था, जैसे तैसे मांग कर लिया, लेकिन नहीं रहा, बात तो वही नहीं, पुत्र तो नहीं मिला। और अलौकिक दृष्टि से देखो, बारीकी की निगाह से देखना, गहराई से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, तो या दृष्टि से, तो भजन के परिणाम स्वरूप, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ। उसका वियोग कुछ वर्षों का ही हो सकता है, उतना दुखदायी नहीं था जितना उसका संयोग सुखदायी हो गया। कारण ऐसा पुत्र हुआ जिसने माता पिता को सदा सदा के लिए संसार की सागर से मुक्त कर दिया। न जाने कितने जन्म होते और बार बार यही झंझट, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार में आवागमन गमन का कुछ चक्र बना रहता, कितने जन्म होते, संतान न होती, रोते फिरते, कभी साधु के पास, कभी संत के पास, कभी जप करवाते, पूजा करवाते, कभी इलाज कराते, अनेक अनेक जन्मों तक ये ताता बना रहता। तो कौन कह सकता है, पर अब वो सब समाप्त हो गया। भगवत प्राप्ति का, माता पिता का भी पथ प्रशस्त हो गया। जब प्रहलाद जी से भगवान के सिंह ने पूछा कि बेटा मेरी खुशी के लिए तो वर मांगे, तो जो नहीं चाहिए लेकिन मेरी खुशी के लिए मांग। प्रहलाद बोले आपकी खुशी के लिए मांगू तो भगवान मेरे पिता आपके विरोधी थे, शत्रु थे, हिरण्यकश्यप राक्षस। मेरा मन चाहता है कि मेरे पिताजी का भी कल्याण। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेगा उसके पूर्वजों का कल्याण तो स्वयं होगा, वो देख। प्रहलाद ने मुड़कर देखा, उनके पिता की जीवात्मा, पिता हिरण्यकश्यप की रूह परमात्मा के धाम की तरफ चली जा रही थी। सुंदर देह था, शांत चेहरा था, सब बताया गया था। लगभग 30 बरस के भी नहीं थे चैतन्य दास जब बाबा के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए। संपर्क का उन पर सक्रिय प्रभाव पड़ा, संपर्क का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। और प्रभाव क्या पड़ा? श्री राधा कृष्ण स्वामी जी स्वामी, राधिका जी स्वामिनी, राधा जी स्वामिनी, श्री कृष्ण स्वामी। मैं उनका सेवक, मैं उनका दास। श्री कृष्ण पति हैं, श्री कृष्ण प्रियतम हैं, श्री कृष्ण कांत हैं। गोपियों की तरह श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन की चरम सफलता है। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को पाया, फिर कुछ शेष न रहा, सब अशेष हो गया। गोपी भाव से चैतन्य दास श्री राधा कृष्ण भगवान की मानसिक सेवा में जुट गए। एक एक क्षण नाम का जप, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो भी नाम अच्छा लगे उसका जप करना। रूप का ध्यान, श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करते, चित्र देखे हैं, मूर्तियां देखी हैं, किताबों में पढ़ा है, और कईयों ने अपने भावनाओं से देखा या कल्पना से देखा या जैसे भी देखा उसका ध्यान करना, उनसे प्रार्थना करना। नाम रूप प्रार्थना, इन 3 शब्दों में सारे भक्ति पथ का सारांश आ गया। गोविंद दास के सखा चैतन्य दास बाबा तो बन ही गए थे, विरक्त तो हो गए थे, संसार परिवार पैसा तो सब छोड़ दिया था। अब ये एकमात्र श्री कृष्ण के हो गए और उनके भजन में लग गए। किसका क्या अंत हो कौन कह सकता है? कल का नहीं पता तो परसों को क्या पता होगा। चैतन्य दास लगभग 30 बरस के थे, बहुत बीमार पड़ गए। बड़े बाबा ने उन्हें चिकित्सा के लिए जगन्नाथपुरी भेज दिया। जगन्नाथपुरी में उनके शिष्य नवदीप दास थे, जिन्होंने कुत्तों का भंडारा किया था। नवदीप दास को संदेश भेजा कि चैतन्य दास तुम्हारी तरह मेरे हृदय को प्यारा है, इसकी देख रेख करो, इसका सब प्रबंध करो।
इनके परिकर में एक और भक्त थे, हरीश बाबू, डाक खाने में क्लर्क थे। नवदीप दास ने उन्हें हरीश बाबू के एक कमरे में ठहरा दिया और वहां पर अपने परिकर के एक बालक, एक लड़के को, जय गोपाल को उनकी 24 घंटे देख रेख करने के लिए, सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। जय गोपाल उनकी पूरी सेवा करता था, पर भगवान की इच्छा विचित्र है। अवस्था दिन पर दिन बिगड़ती गई। 8 महीने तक अवस्था बिगड़ी होगी, सुधरी तो नहीं। 8 महीने बाद बड़े बाबा जगन्नाथपुरी आई। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का उत्सव हो रहा था। बाबा अपने भक्तों के साथ मिलकर आनंदान्वित होकर रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे। अनेक भक्त साथ थे। नृत्य करते करते बाबा न जाने कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। भक्त ढूंढने निकले। बड़े बाबा न जाने क्या सूझी उन्हें, गोपाल प्रसाद दत्त के मकान के बरामदे में जा बैठी। गंभीर मुद्रा में थी। चुपचाप भक्त खोजते खोजते वहां पहुंचे। उस दिन चैतन्य दास बाबा की अवस्था बहुत खराब हो गई थी। जीवन की आशा न रही थी। उनका सेवक जय गोपाल घबरा गया था, पर चैतन्य दास बाबा ने कहा, भैया भय की कोई बात नहीं, बस इतना है कि अंतिम समय में बड़े बाबा के दर्शन हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। कुछ प्रबंध हो सके, मुझ बीमार को तुम उनके दर्शन करा सको तो बड़ा अच्छा है। नवदीप दादा इन्हें खोजते हुए चैतन्य दास के पास आए। गोपाल बाबू के घर में बरामदे में उन्हें उदास बैठे देखा। चैतन्य दास की अवस्था का विषय बताया। वो आपके एक बार दर्शन करना चाहता है। बाबा चिंता में डूबे चुप बैठी रही, मानो सुना ना हो, कोई उत्तर न दिया। सारी बात उस बालक जय गोपाल को पता लगी, जो बाबा चैतन्य दास की सेवा में नियुक्त किया गया था। जय गोपाल अभी तक बाबा के सामने जाति डरा करता था, क्योंकि बाबा के सेवकों का सेवक था। आज न जाने कहां से उसमें साहस आ गया। बाबा के पास जाकर सीधे सीधे बोला, आप कैसे संत हैं? एक व्यक्ति अंतिम समय आपके दर्शन के लिए पिपासु हुए और आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठे, चलिए आप उधर। मानो धकील रहा, चलिए उधर बैठे मत रहो। और बाबा जो बड़ा शासन रखते थे शिष्यों पर, उस जय गोपाल की बात सुनी, खड़े हुए, चलो। और चैतन्य दास के पास पहुंच गए। लगातार चैतन्य दास का मुंह देखती रही। नवदीप ने बाबा का एक पांव चैतन्य दास के हृदय पर रख दिया। जानते थे कि चैतन्य दास की जीवन लीला समाप्त होने जा रही है। जानते थे कि बड़ी बाबा का गुरुदेव का चरण स्पर्श चाहता है, उसके लिए तो उठना संभव नहीं था। तो नवदीप ने बाबा का एक पांव, एक चरण कमल इसके हृदय पर, इसकी गोद में रख दिया। बाबा का जो अब तक चुपचाप गंभीर भाव से खड़े थे, मानो हृदय का बांध टूट गया, नयनों से जल उमड़ आया। बोले, क्यों रे चैतन्य, मुझे त्याग कर चिर शांतिमय देश में जा रहा है? मैं जानता हूं कि तू संसार त्याग कर रहा है। मैं जानता हूं कि उस संसार में जाएगा, श्री कृष्ण के धाम में जाएगा, जहां चिर शांति है, जहां सदा सदा आनंद ही आनंद है।
पर क्यों रे ना शुक्रे, मैं तो अभी संसार में हूं, तू मेरे से पहले मुझे छोड़कर उस चिर शांति साम्राज्य में जा रहा है। रू पड़ी। अच्छा, मेरा तो यही कामना है, जो होना है सो तो होगा ही, तू चला जा भैया। और मेरी शुभकामना है कि तू जहाँ पहुंचेगा श्री कृष्ण के धाम में, वहां तू स्थायी सुख और शांति प्राप्त करेगा। देखते देखते गोविंद दास के देखते देखते चैतन्य दास के चेहरे पर एक शांति आई, मुस्कुराहट आई। ऐसा लगा कि बाबा को प्रणाम कर रही हैं, और अचानक उनका अंतिम श्वास निकल गया, जो वापस नहीं आया। उसी समय अचानक कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी की प्रसादी माला लाया, जगन्नाथ जी के चरणों में तुलसी रखती हैं वो लाया और प्रसाद लेकर आया। माला बड़े बाबा के गले में पहना दी। बड़े बाबा ने माला अपने गले से उतारकर चैतन्य दास के गले में डाल दी। तुलसी और प्रसाद थोड़ा थोड़ा बाबा और सबके मुख में देकर शेष चैतन्य के मुख में डाल दिया। बाबा ने कहा, देखो जगन्नाथ जी की कितनी कृपा। ठीक इस समय जब ये शरीर शांत हो रहा है, उन्होंने फिर भी अपना प्रसाद भेज दिया, जिससे कि जगन्नाथ, सारी जगत के नाथ तो भगवान ही है, श्री कृष्ण है, उनके धाम में सीधा पहुंच जाए। मानो उन्होंने इसको पासपोर्ट भेज दिया वहां जाने का। चैतन्य को, उसके निर्जीव को देखकर नाम कीर्तन करते करते सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। बड़े बाबा ने अपने हाथ से उसके निर्जीव शरीर को समुद्र के जल से स्नान कराया। और कुछ देर बाद बाबा ने कहा, संकीर्तन करो। एकदम संकीर्तन आरंभ हो गया, जोर जोर तुमुल ध्वनि हुई कीर्तन की, और संकीर्तन की ध्वनि के बीच उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गोविंद दास का मित्र था ये, नवदीप दादा का मित्र था, बड़े बाबा का शिष्य था चैतन्य दास। इसने बड़े बाबा के शिष्यत्व को निभाया, भक्तों के साथी पद को निभाया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया, इस संसारिक जीवन को अंतिम बना लिया, सदा सदा के लिए श्री कृष्ण चरणों में पहुंच गया। यहाँ आज का हमारा प्रसंग